बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महा मुशर्रफ, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर 2 स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज 2.4 पढ़ा रही थी। उसी को कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 को। चले आए समझते हैं बुक का क्वेश्चन नंबर 15। बुक का क्वेश्चन नंबर 15 ये है, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल फ्रॉम अ लाइन विथ स्लोप -2/3 टू फर्स्ट पार्ट y एक्सिस, सेकंड पार्ट x एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर हमें ये कह रहे हैं कि हमें फ़ाइंड करना है एंगल जो हमें फ़ाइंड करना है फर्स्ट पार्ट के अंदर हम फ़ाइंड करेंगे y एक्सिस से और सेकंड पार्ट में x एक्सिस से फ़ाइंड करेंगे एंगल फ्रॉम अ लाइन 1। मैंने आप लोगों को बताया था पहले कि फ्रॉम अ लाइन होती है लाइन 1 का स्लोप दिया हुआ है -2/3। तो चले आए हम समझते हैं डायग्राम। ये एक क्या है, ये एक है y एक्सिस जिसे हम कहते हैं वर्टिकल एक्सिस। हमें इस क्वेश्चन में लाइन 1 का स्लोप गिवन है -2/3। ये जो लाइन 1 का स्लोप हमें गिवन है, इस लाइन से लेकर y एक्सिस तक जो एंगल बन रहा है, ये एंगल हमें फाइंड करना है। हमें ये पता है कि अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल हो तो उसका स्लोप होता है 1/0। 1/0 होता है इन्फिनिटी। चले आए हम डेटा बनाते हैं। डेटा बनाने से पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि किस तरीके से हम वर्किंग स्टार्ट करेंगे। वर्किंग हम इस तरीके से स्टार्ट करेंगे कि हम जो है इस क्वेश्चन के अंदर टेंजेंट फार्मूला लगाएंगे। टेंजेंट फार्मूले के अंदर दो स्लोप हमें रिक्वायर्ड होते हैं। एक होता है लाइन 1 का स्लोप और एक होता है लाइन 2 का स्लोप। लाइन 1 का स्लोप हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है -2/3 और लाइन 2 का स्लोप अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल हो तो उसका स्लोप होता है 1/0। 1/0 मीन्स के इन्फिनिटी। तो हमारे पास इस तरीके से लाइन 1 का स्लोप तो हमें गिवन था और हमने जो है वो कंडीशन लगा के लाइन 2 का स्लोप आ गया है। हमारे पास दोनों स्लोप आ गए हैं, एंगल हमें फाइंड करना है। तो हम क्या इजीली फाइंड कर लेंगे, टेंजेंट फार्मूला यूज़ करते हुए एंगल फाइंड कर लेंगे। तो चलें आए हम डेटा बनाते हैं। m1 इज इक्वल टू -2/3। m2 इज इक्वल टू 1/0। एंगल हमें इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड करना है। तो चलें आए हम टेंजेंट फार्मूला यूज़ करते हैं। टेंजेंट फार्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1। tan थीटा। अब हम इसमें से क्या करेंगे, हम इसमें से m2 को कॉमन निकालेंगे। m2 को कॉमन निकालेंगे, यहाँ से जो है m2 कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा 1 माइनस, और यहाँ m2 हो जाएगा डिवाइड। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि m2 को कॉमन निकालेंगे। यहाँ हो जाएगा m2 डिवाइड हो जाएगा और यहाँ से जो है m2 कॉमन आएगा तो यहाँ बचा m1। कॉमन m2। m2 से m2 हुआ कैंसिल। tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस m1 अपॉन m2। वन अपॉन
m2 प्लस m1। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, अब हम वैल्यू को पुट करेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस m1 हमारे पास क्या है, m1 है हमारे पास माइनस 2/3 और m2 क्या है 1/0। m2 क्या है हमारे पास, m2 है हमारे पास 1/0 प्लस m2 क्या है माइनस 2/3। सॉरी, यहाँ पर जो है वो पूरा नहीं आ पाता तो मैंने इसको रिमूव कर दिया है। वन माइनस और ये माइनस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस। ठीक, ये हो गया प्लस 2/3 और ये 1/0। tan थीटा वन 1/0 प्लस माइनस माइनस प्लस और ये माइनस माइनस, ये हो गया माइनस और ये हो गया 2/3। ठीक, 1 प्लस 2/3 डिवाइडेड बाय 1/0। ये जो ज़ीरो है, ये ज़ीरो जो है ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 और ये 1 माइनस 2/3। tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2/3। ये डिवाइड में 1/0 है, मल्टीप्लाई में ये पूरा उलट हो जाएगा, मीन्स के 0 जो है वो ऊपर आ जाएगा और 1 जो है वो नीचे आ जाएगा। ये एक दूसरे के उलट हो जाएगा। ज़ीरो से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो वो ज़ीरो हो जाता है और ये 1 माइनस 2/3। tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 ज़ीरो 0, 3 1 3,
ज़ीरो से कोई भी डिजिट डिवाइड होता है तो वो ज़ीरो हो जाता है, -2/3। tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस, ज़ीरो से कोई भी डिजिट डिवाइड होती है तो पूरी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, और यहाँ -2/3। tan थीटा इज इक्वल टू 1 और ये -2/3। tan थीटा 1 डिवाइडेड -2/3। tan थीटा इज इक्वल टू 1, ये डिवाइड हो रहा है -2/3। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई होगा तो ये जो है 3 और ये 2, ये एक दूसरे के उलट हो जाएंगे, -3/2। tan थीटा इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई होगा -3/2, ये हो जाएगा -3/2। हमें इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड करना है एंगल। एंगल हम निकालेंगे, ठीक, एंगल हम निकाल रहे हैं। जो tan थीटा है, tan थीटा में से हमें थीटा निकालना है, मीन्स कि हमें एंगल निकालना है, फाइंड करना है हमें। ये जो tan है ये राइट साइड पे आके ये हो जाएगा tan इनवर्स, tan इनवर्स -3/2। हमारे पास जो है वो एंगल आ गया है। हमें क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर हमें यही फाइंड करना था कि हमें फाइंड करना था एंगल। tan इनवर्स -3/2 हमारे पास जो है वो एंगल आ गया है। y एक्सिस से फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारा सॉल्व हो गया है। आंसर, हमें इस क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट्स दिए गए थे। एक जो पार्ट है वो है y एक्सिस, जो कि हमने y एक्सिस से एंगल फाइंड कर लिया है, जिसका आंसर आया है tan इनवर्स -3/2। और जो दूसरा पार्ट है वो है x एक्सिस। अब हम दूसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं। चले आए हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पार्ट x एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर हमें दो पार्ट्स दिए गए हैं, एक है y एक्सिस और एक है x एक्सिस। y एक्सिस से हमने जो है वो एंगल फाइंड कर लिया है। अब हम एंगल फाइंड करेंगे x एक्सिस से। तो चले आए हम डायग्राम समझते हैं। ये है y एक्सिस जिसे हम कहते हैं वर्टिकल एक्सिस, और ये है x एक्सिस जिसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हमें इस क्वेश्चन में फ्रॉम अ लाइन 1 का स्लोप हमें गिवन है -2/3। ये जो लाइन हमें गिवन है, इस लाइन से लेकर x एक्सिस तक कितना एंगल बन रहा है ये हमें फाइंड करना है। और कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो तो उसका स्लोप होता है 0। हमारे पास क्वेश्चन के अंदर लाइन 1 का स्लोप गिवन है -2/3, और हमें पता है कि अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो तो उसका स्लोप होता है 0। चले आए हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं, डेटा बनाते हैं। डेटा बनाने से पहले कि मैं आप लोगों को बताऊं कि किस तरीके से वर्किंग स्टार्ट करनी है, हमें इस क्वेश्चन के अंदर लाइन 1 का स्लोप गिवन है -2/3, और हमें पता है कि अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो तो उसका स्लोप होता है 0। लाइन 1 का स्लोप हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है और लाइन 2 का स्लोप हमें पता है। एंगल हमें फाइंड करना है। टेंजेंट फॉर्मूले के अंदर हमें 3 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, एक होता है थीटा, और एक होता है लाइन 1 का स्लोप, एक होता है लाइन 2 का स्लोप। हमें इस पार्ट के अंदर लाइन 1 का स्लोप, लाइन 2 का स्लोप ये गिवन है, एंगल हमें फाइंड करना है। तो चलें आए हम डेटा बनाते हैं।
-2/3, लाइन 2 का स्लोप है 0, एंगल हमें फाइंड करना है। तो हम टेंजेंट फार्मूला यूज़ करते हैं। टेंजेंट फार्मूला होता है m2 - m1/1 + m2 m1। तो चले आए हम वैल्यू पुट करते हैं। tan थीटा = m2 क्या है 0, m1 क्या है -2/3, 1 + m2 क्या है 0 और m1 क्या है -2/3। tan थीटा = 0 माइनस माइनस प्लस ये हो गया +2/3। 1 + 0 से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई होती है तो पूरी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो इसी तरीके से पूरी वैल्यू हो गई है 0। tan थीटा = 2/3 2/3 और ये 1। tan थीटा = 2/3 1। tan थीटा 2/3 × 1। tan थीटा = 2/3 × 1 से होगा तो ये हो जाएगा 2/3। हमें इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड करना है एंगल हम निकालेंगे। ये जो tan है ये राइट साइड पे आके हो जाएगा tan इनवर्स 2/3। यह हमारे पास पार्ट 2 का आ गया है आंसर। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट 1 का भी आंसर आ गया है। एंगल आया है tan इनवर्स -3/2 और हमें क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट 2 का भी आंसर आ गया है। एंगल आया है हमारे पास tan इनवर्स 2/3। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर हमें फाइंड करना था एंगल हमने फाइंड कर लिए हैं। एंगल हमने दोनों पार्ट से फाइंड कर लिए हैं। पार्ट 1 y एक्सिस से भी हमने एंगल फाइंड कर लिया है और हमने पार्ट 2 x एक्सिस से भी हमने एंगल फाइंड कर लिया है। तो हमारे पास जो है वो दोनों एक्सिस से एंगल हमारे पास आ गए हैं। तो हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 15 का आ गया है आंसर। चलें आए हम समझते हैं बुक का क्वेश्चन नंबर 16। बुक का क्वेश्चन नंबर 16 ये है, द मेजर ऑफ द एंगल फ्रॉम अ लाइन L1 with slope -1/3 to a line L2 is 135 डिग्री। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन L2। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर हमें ये कह रहे हैं कि हमें फाइंड करना है लाइन 2 का स्लोप फ्रॉम अ लाइन 1। लाइन 1 का स्लोप -1/3 इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है और हमें फाइंड करना है लाइन 2 का स्लोप और हमें 135 एंगल भी हमें इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो चले आए हम डायग्राम समझते हैं। ये लाइन 1 है जिसका स्लोप हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है -1/3। ये लाइन 2 है जिसका हमें स्लोप फाइंड करना है इस क्वेश्चन के अंदर। ये जो लाइन 1 है, लाइन 1 से लेकर लाइन 2 तक जो एंगल बन रहा है उसका जो एंगल हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 135 डिग्री। तो चलें आए हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं। वर्किंग स्टार्ट करने से पहले कि मैं आप लोगों को बताऊंगी किस तरीके से वर्किंग स्टार्ट करेंगे, हमें जो है वो क्वेश्चन के अंदर एंगल भी गिवन है और लाइन 1 का स्लोप भी गिवन है। लाइन 2 का स्लोप हमें फाइंड करना है तो हम जो है वो ईज़िली फाइंड कर लेंगे। तो चलें आए हम डेटा बनाते हैं। लाइन 1 का स्लोप है हमारे पास
-1/3 और लाइन 2 का स्लोप हमें फाइंड करना है। एंगल हमें दिया हुआ है 135 डिग्री। तो चलें आए हम टेंजेंट फार्मूला यूज़ करते हैं लाइन 1 लाइन 2 के दरमियान। टेंजेंट फार्मूला होता है m2 - m1 अपॉन 1 + m2 m1। टेन एंगल क्या है हमें इस क्वेश्चन के अंदर गिवन 135। m2 क्या है हमारे पास, m2 हमें फाइंड करना है जो कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है। m1 है हमारे पास -1/3। 1 + m2 हमें फाइंड करना है। m1 है -1/3। 10 135 होता है -1 = m2 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया +1/3। 1 प्लस माइनस होता है माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा साइन -m2/3। अब हम एलसीएम ले लेंगे। 3m2 + 1 और ये 3, 3 -m2 और ये 3, 3 से 3 हुआ कैंसिल, -1 3m2 + 1 3 -m2। ये जो है 3 -m2, ये जो है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 से मल्टीप्लाई, -1 3 -m2 3m2 + 1। ये जो -1 है ये मल्टीप्लाई, ये जो -1 है ये मल्टीप्लाई 3 से भी होगा और m2 से भी होगा। -1 3 × 3, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया प्लस, और 1 जो है वो m2 से मल्टीप्लाई होगा तो m2, 3m2 + 1 -3। ये देखें कि राइट साइड पे प्लस का 1 है, लेफ़्ट साइड पे आके हो जाएगा माइनस का 1 = 3m2। ये देखें प्लस का m2 है, राइट साइड पे आके हो जाएगा, राइट साइड पे आके हो जाएगा माइनस का m2। माइनस माइनस प्लस, 3 + 1 कितने होते हैं 4। बड़ी वैल्यू के साथ क्या है माइनस का साइन, तो माइनस = 3 - 1। यहाँ जो है कोई वैल्यू हमें, कोई डिजिट हमें गिवन नहीं है, कोई मतलब 3 - 1, यहाँ जो है कोई डिजिट गिवन नहीं है, तो ये क्या है 1 है। तो 3 में से 1 माइनस होंगे तो क्या बचे 2m2, 2 1 ज़ा और ये 2 2 ज़ा, -2 और ये m2। हमारे पास लाइन 2 का स्लोप क्या आया है, हमारे पास लाइन 2 का स्लोप आया है -2।
आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर हमें फाइंड करना था लाइन 2 का स्लोप। लाइन 2 का स्लोप हमारे पास आ गया है -2। ये हो गया है हमारा आंसर। यहाँ कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 चैप्टर 2 स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज 2.4। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और मेरे पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगा हो और मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 के न्यू क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।